आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की। फर्स्ट क्वार्टर के तिमाही नतीजे आ चुके हैं। आय 11% जरूर बढ़ी है। EBITDA में 2.5% का इजाफा देखने को मिला, लेकिन इस पारी मुनाफे में करीब 41% की गिरावट दर्ज हुई। मार्जिन भी इस क्वार्टर में थोड़े से दबाव में रहे हैं। 2 एक्विजिशन भी कंपनी ने किए हैं, उससे कुछ बेनिफिट मिला है रेवेन्यू ग्रोथ में। अब यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है, हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकटरमण नारायणन है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। वेंकट, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, Q1 में कुछ एक्विजिशंस का फायदा मिला है आपको रेवेन्यू में स्पेशली, कुछ डिटेल दे पाएंगे, वो कैसे आपके लिए प्ले करेंगे आगे? If you look at our own results, we have grown in constant currency by about 17.8%. EBITDA stands at about 23.9% to revenues, and that's also grown by about 7.8%. तो दोनों मिला के हमारा रिजल्ट तो अच्छा रहा है। सीक्वेंशियल ग्रोथ भी दिखाए हैं हम दोनों डॉलर और रुपी में। इफ यू लुक एट द मैक्रो एनवायरनमेंट, इट इज नॉट ईज्ड अप कंप्लीटली। जो हम सोच रहे थे वो दूसरे क्वार्टर के अंत में होने की संभावना है। यानी कि वी आर एक्सपेक्टिंग इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट कंडीशंस starting second quarter. But as far as Happiest Minds is concerned, with the acquisitions that we have done and the capabilities that we have created in generative AI business services, which has done about 1.5% of our total revenue this quarter, we are confident that we are poised for a good year and also to take advantage of improving market conditions as and when they happen. Okay. तो उसका कुछ फायदा आपके हाथ लगेगा। राजीव, कंसिडरिंग वेंकट ने मेंशन कर दिया है कि देखिए सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स थिंग्स विल इंप्रूव। आर यू कॉन्फिडेंट कि आपके लिए फिर सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा? एंड ऑन द जनरेटिव एआई फ्रंट, रफली किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर्स में? अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह के ऑर्डर्स आपके हाथ लग रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ जब आप लोग बातचीत करते हैं वहां पर कितना और फ्लो आ सकता है जेन एआई की तरफ? आप देखेंगे तो जैसे वेंकट ने बताया कि ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटीज तो है, बट एट द सेम टाइम हमारा जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का इन्वेस्टमेंट्स है, सो आपको मालूम होगा कि अगले क्वार्टर में हमने वो इंडस्ट्री ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया, जनरेटिव एआई बिजनेस यूनिट बनाया, 2 एक्विजिशंस किए. So we're still bullish from that perspective as far as the investments are concerned. And specific to generative AI, I think that things are stabilizing down. जो पहले 6 महीने जो hype था, now it's getting into maturity. So the customers are looking at really the tangible sets of outcomes. और हमारा क्या है कि जैसे वेंकट ने बताया कि it's 1.5% of our total revenue. But the much larger impact is the influence revenue that we get for the other business units, whether it's security services, whether it's product engineering services. So because of the work that we do, हमारा जो generative AI में हमने आपको बताया था कि about 200 use cases, हमारा goal था all 6,000 happiest minds to be trained also, continue to set up solid partnerships. So सब according to plan जा रहा है, and I think we are quite excited with the response that we have gotten in the marketplace with our existing set of customers. वेंकट, आपने 2 एक्विजिशंस किए, अब उसका रेवेन्यू में कुछ फायदा मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, बट हाउ विल इट ऐड टू मार्जिन्स इन द कमिंग क्वार्टर? अगर आप एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे तो प्योर सॉफ्टवेयर का 40 डेज और ये का 38 डेज का परफॉर्मेंस, मैकमिलन जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है मगर वो स्ट्रक्चर किया है एक्विजिशन के तरह, उसका 90 डेज का परफॉर्मेंस. यू हैव गॉट द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन all coming through. But despite that, our EBITDA is at 23.9%, 24.2%. So it's and we have also been guiding. If you remember, I had given a forecast of about 20 to 22% for this year, given all these changes that we are seeing. And if you look at it, we are higher than the 20 to 22% at 23.9%. So once the acquisitions start paying off,
then you will see the improvement in both margins at operating level and at an EBITDA level. ओके और ये जो नए वर्टिकल्स फिर ये एक्विजिशंस खोलेंगे एंड लार्जली जो आप अपने बिजनेस ट्रैजेक्टरी में बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह का इंटीग्रेशन रफली दिख रहा है आपको गोइंग फॉरवर्ड, राजीव? और एक बात और बता दूं यशवी कि all of this investments as well as acquisitions have really created आप देखेंगे कि significant presence for us in healthcare, financial services and edutech, right? So हमारा जो strong verticals था उसमें हमने ज़्यादा capabilities add किया है. So integration तो होगा, at the same time the positioning that we get in the marketplace is also improved significantly. मैं इनफैक्ट इनिशियली जब बातचीत हो रही थी कि डिपेंडिंग ऑन डिमांड एनवायरनमेंट आपका बिजनेस आगे और ग्रो होगा, तो इस समय किस तरह का माहौल बना हुआ है राजीव, अगर उस पर कुछ और इंसाइट दे सके, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी? ईयू इकोनॉमीज क्या स्थिति दिखा रहे हैं, एशिया में है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अमेरिका को लेकर क्या फीलर्स मिल रहे हैं? बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ मिक्स्ड बैग. ज्यादातर कंपनियों ने कहा दे बिगनिंग टू सी सम साइंस ऑफ रिवाइवल, और उसके बाद ये डर आ रहा है कि शायद वो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है. डज इट इम्पैक्ट स्पेंडिंग? So a couple of things if I can add, Venkat. So one is that we're still seeing a little bit of probably a lagging growth compared to others in manufacturing and the travel, media, entertainment. वो हमारे रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे कि थोड़ा कम हुआ है. And those two industry segments I think will take a little bit more time. From the geographical perspective, I think it's a well-rounded growth. Of course, US continues to be हमारा largest geography है, but now with the acquisition that we have done of PureSoft, even the African countries are growing as well. So from that perspective, I think it is Asia and Africa will continue to grow because of the acquisition we have done. But at the same time, US will continue to lead the market. यूरोप में भी आप देखेंगे कि अभी कल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया कि यूएस में भी कि इन्फ्लेशन हैज कम डाउन टू 2.5%. यूके में भी इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन. सो आई थिंक वंस द इलेक्शन थिंग सेटल्स डाउन एंड ऑल दिस noise of the Middle East comes down, I think there'll be a well-rounded growth for us. शुक्रिया आप दोनों का एंड गुड लक टू यू. चलिए लेंगे एक ब्रेक, वापस लौटेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट लेकर आएंगे.